दोस्तों ये है मोटोरोला का Moto E32s, वन ऑफ दोज रेयर फोन जो 10,000 रुपए के नीचे आते हैं। जी हाँ, आजकल ज्यादा फोन आते ही नहीं है बजट सीरीज में। आई एम रियली सरप्राइज्ड व्हाई। अगर 2018, 19, 20 देखते थे तो बहुत सारे फोन महीने में 2-3 फोन लॉन्च होते थे। अभी 6 महीने में 1 या 2 फोन लॉन्च हो रहे हैं। वन ऑफ देम इज दिस। इसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं कैसे है ये फोन। वैसे कुछ चीजें बहुत अच्छी है इसमें और कुछ चीजें हैं जो अच्छी होनी चाहिए। सब कुछ बताने वाला हूं, एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, ब्लू बॉक्स, ऊपर फोन विद द केस। चलिए, ये बात अच्छी है कि केस है एंड इट्स दैट बॉक्सी डिजाइन, फ्लैट साइड्स। ओ नाइस, लग नहीं रहा है हाथ में कि ये अंडर 10,000 वाला फोन है। वैसे इसकी जो प्राइस है ना वो 9299 9,300 से स्टार्ट होती है एंड देन देयर आर 2 वेरिएंट्स। सब कुछ बताने वाला हूं। डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले एंड सिम कार्ड टूल, छोटा सा चार्जर है, 10 वॉट का चार्जर है, लेकिन फोन जो है दोस्तों दैट सपोर्ट्स 15 वॉट चार्जिंग। USB टाइप C केबल है, USB टाइप A to टाइप C, सो दैट इज गुड। दैट्स अबाउट इट, ज्यादा कुछ नहीं है। फोन के पास देखते हैं। अच्छा, ऊपर ही लिखा हुआ है स्लीक स्टाइलिश डिजाइन। स्टिकर निकाल लेते हैं, केस निकाल के देखते हैं स्टाइलिश डिजाइन है क्या। Oh my God! I mean seriously, ये लगता नहीं है दोस्तों कि ये 10,000 का फोन होगा, 9,300 का फोन। Definitely it looks expensive. It punches above its weight. जी हाँ। वैसे मोटोरोला के जो पहले भी कुछ फोन्स आए हुए हैं, उनकी जो डिजाइन है, I must appreciate them. वैसे लगता है ग्लास बैक, बट इट इज नॉर्मल पॉलीकार्बोनेट। और हाँ, फिंगरप्रिंट मैग्नेट जरूर है, इसलिए केस के साथ इस्तेमाल कीजिए इसे। गिरा के देखना है। जी हाँ, ये बजट सीरीज का है, अंडर 10,000, सो आई एम नॉट श्योर क्या होने वाला है, बट गिराएंगे तो जरूर आपके लिए। जी नहीं, कुछ भी नहीं। पीछे आई डोंट थिंक एनीथिंग शुड हैपन। नहीं, कुछ नहीं। गुड बिल्ड क्वालिटी। वैसे मोटोरोला के फोन्स बिल्ड क्वालिटी में अच्छे होते हैं। दिस इज नो डिफरेंट। डेफिनेटली फिंगरप्रिंट एंड डस्ट मैग्नेट। क्विकली डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे आगे से दोस्तों इट लुक्स मॉडर्न, सेंटर पंच होल वगैरह। 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले आता है। 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है। नाउ दैट इज रियली गुड। 90 हर्ट्ज जनरली बजट सीरीज के फोन पे नहीं दिखता है, बट इसमें फास्ट रिफ्रेश रेट है। एंड यस, 89.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये आता है मीडियाटेक हीलियो G37 इस प्रोसेसर के ऊपर। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, 332 एंड 464। 332 की जो प्राइस है दोस्तों दैट इज 9299 एंड 9999 जो प्राइस है वो है 4+64 की। अब जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं, मुझे ऑफर्स के बारे में पता नहीं है, बट ऑफर्स होंगे तो अराउंड 500 to 700 रुपीज ऑफ मिलेगा आपको। वैसे लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके देखिए। LPDDR4X रैम आती है एंड eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप है। 5000 mAh की बैटरी है, विच इज गुड, बिग बैटरी। एंड जैसे मैंने बताया 15 वॉट सपोर्ट करता है फोन, लेकिन 10 वॉट का चार्जर आता है। तो G37 के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो स्कोर इसका जो है अंतुतु स्कोर 1.1 लाख आता है। मैं कहूंगा ठीक ठाक है, नॉट ऑल दैट ग्रेट। इवन गेमिंग वगैरह आपको करनी है तो आप कैंडी क्रश, टेम्पल रन वगैरह गेम्स होते हैं वैसे खेलिए। वैसे BGMI लो सेटिंग्स पे आप खेल पाओगे। 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ता है, फिर भी थोड़ा लैगी डेफिनेटली लगता है। वैसे अगर मैं OS के बारे में बात करूं तो क्लीन UI आता है मोटोरोला के सभी फोन्स में। यू गेट क्लीन UI, हियर आल्सो यू गेट द सेम। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की है इसमें, स्पेशली दोस्तों गूगल के इतने सारे ऐप्स है, हमने काउंट किए कुछ 16 ऐप्स है गूगल के। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी दोस्तों, जनरली अगेन इस प्राइस रेंज में पीछे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। और सेंसर्स के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं, जायरोस्कोप नहीं है, फेस अनलॉक भी है एंड दे वर्क डिसेंटली वेल। दोस्तों अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली 4G है G37, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई आता है। एक इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट एक नहीं 2 इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये जो डिस्प्ले है ना, दिस इज HD प्लस डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले नहीं है ऑब्वियसली, बट वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आता है। नाउ दैट इज रियली गुड। वैसे डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में बात करूं तो व्यूइंग एंगल्स ठीक ठाक कहूंगा। और एक बात जो अच्छी लगी जो इस प्राइस रेंज में नहीं दिखती है, दैट इज IP52 सर्टिफिकेशन। यस, दिस वन गेट्स दैट। वैसे मैंने स्टार्ट में इन हैंड फील के बारे में बात नहीं किया दोस्तों। दिस लुक्स मॉडर्न फोन, हाथ में भी बहुत अच्छी तरह से फिट होता है। इट्स नॉट वेरी बिग। वेट के मामले में भी इट इज अबाउट 185-190 ग्राम्स, नॉट मोर देन दैट। टेस्ट करते हैं। 185-190 ग्राम्स। यस, लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया। जैसे मैंने बताया HD प्लस है एंड इट इज डिसेंटली ब्राइट। इंडोर्स के लिए तो आपको एब्सोल्युटली कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाहर हार्श सनलाइट में शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगेन प्राइस रेंज की तरफ आपको देखना है। वैसे आपसे एक सवाल है दोस्तों, ये है HD प्लस एंड 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है इसमें। आप फुल HD 60 हर्ट्ज प्रीफर करोगे या HD प्लस 90 हर्ट्ज? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऑडियो दोस्तों डिसेंट ऑडियो है, ऑब्वियसली मोनो
है, स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है इसमें, डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं जो लाउड है, क्वालिटी ठीक ठाक। वैसे दोस्तों इस प्राइस रेंज में डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट इज अ मस्ट। लेट्स सी। ओ यस, डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट आता है एंड यू कैन सी दैट रबर गास्केट एज वेल। सो वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये एमोलेड डिस्प्ले नहीं है बट ये देख रहे हैं आप, इट इज नॉट ऑब्वियसली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। मोटोरोला इसे कहता है पीक डिस्प्ले, मतलब रखा हुआ है टेबल पे, टाइम वगैरह देखना है, यू कैन चेक इट आउट। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट कैमराज। 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो, ऐसे ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है। अगेन इस प्राइस रेंज में आई थिंक दिस इज अ गुड सेटअप। जी हाँ, अल्ट्रा वाइड वगैरह एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हम, एंड 16 मेगापिक्सल है, अच्छा है। जनरली 13 मेगापिक्सल मिलता है इस प्राइस रेंज में। आगे की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का सेंटर पंच होल में सेल्फी सेंसर मिलता है। जो फोटोज वगैरह हमने खींचे हुए हैं वो मैं नीचे G ड्राइव लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे स्टोर किए हैं, ओरिजिनल क्वालिटी में जरूर जाके देखिएगा। मेरे हिसाब से अगेन प्राइस रेंज के हिसाब से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच, दे आर डिसेंट फोटोज, स्पेशली नॉर्मल कंडीशंस पे आप निकालोगे तो अच्छे कलर्स वगैरह आएंगे। Yes, so finally what do I think about this budget offering जो मोटोरोला की तरफ से मोटो E32s? कुछ चीजें डेफिनेटली अच्छी है इसमें। This phone does not look like 10,000 रुपी फोन। वैसे जेस्चर्स वगैरह सब आते हैं इसके अंदर जो मोटोरोला के फोन्स में है, इसमें भी आता है। हमेशा आई मूव इट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों स्टाइलिश डिजाइन है, या यू डोंट फाइंड दैट इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। सेकंड, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है विच इज रियली गुड। 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है। अगेन आजकल 10,000 के नीचे आपको नहीं मिलता है। FHD होता तो अच्छा होता मैं कहूंगा, बट यस HD प्लस डिस्प्ले 90 हर्ट्ज है। और सबसे बड़ी बात एंड्रॉइड 12, और मोटोरोला ने कहा है कि 2 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स भी वो देने वाले हैं, तो एक क्लीन UI एक्सपीरियंस मिलता है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, स्टाइलिश डिजाइन मिलता है। तो ये सब चीजें अगर आपको इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप मोटो E32s के पास देख सकते हो। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस जो है G37 का थोड़ा और ज्यादा अच्छा होता है। इवन G70 पुराना वाला दे देते, आई थिंक इट वुड हैव बीन गुड। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।